नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया और सीएम योगी ने देश की आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम बताते हुए सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। और सीएम योगी ने कहा है कि आज़ादी का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, अराजकता और पिछड़ेपन और असमानता से भी मुक्ति है। और उन्होंने कहा कि आज देश आज़ादी के 79 वर्ष से पूरे कर 80वें स्वतंत्र दिवस प्रवेश कर रहा है और यह अवसर हमें राष्ट्र निर्माण के लिए नई प्रेरणा देता है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश को बांटने वाली ताकतों को सतर्क रहते हुए सभी नागरिकों को अपने अपने क्षेत्र में योगदान देना होगा। और उन्होंने गरीब, युवा और महिला, किसान और विकास की 4 प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। और सीएम योगी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए विकास का भी जिक्र किया। और उन्होंने मिशन रोजगार और मेडिकल संस्थानों और एम्स, रैपिड रेल और अमृत भारत और वंदे भारत जैसी सुविधाओं को देश की प्रगति का जोड़ते हुए कहा है कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज चौरी चौरा और लखनऊ के क्रांतिकारी इतिहास को भी याद किया। और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा अम्बेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत देश के सभी वीर बलिदानियों को नमन किया। और सीएम योगी ने कानून का रोज स्थापित करने के लिए बलिदान देने वाले यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि दी और यूपी पुलिस की सम्मान के लिए बधाई दी। और अंत में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने और भारत को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। हर नागरिक को इस बात का आह्वान करने के लिए कि देश की इस आजादी को लंबे समय तक अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का या जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना होगा। एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारे देश भारत को यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता के उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का
एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन किया। और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान परेड ग्राउंड में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण, उत्तराखंड के विकास और प्रदेश के हित में सरकार के प्राथमिकताओं को लेकर अपनी बात रखी। और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि आज़ादी हमें जिम्मेदारियों का भी बोध कराती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जुड़ी तस्वीरें और उनके संबोधन के प्रमुख अंश का हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। साथ ही में बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों, पुलिस के सभी बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं, जो दिन रात देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही हमें अपनी अलग पहचान और अपना अलग उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कल ही हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया। इतिहास का वह हृदय विदारक अध्याय हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को भी अश्रु पूरी नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान अमानवीय यातनाओं को झेला है, अपनों को खोया है और विस्थापन का कभी न भूल पाने वाला दर्द सहा है। भाइयों बहनों, जिस देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात यह कहकर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था कि यह देश न एक होकर कभी न रह सकेगा और न ही अपना लोकतंत्र बचा पाएगा, वो भारतवर्ष करोड़ों भारतवासियों के साहस, समर्पण और कार्यकुशलता के बल पर आज न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि एक आर्थिक एवं सामरिक शक्ति भी है। भाइयों बहनों, 2026 का ये वर्ष विभिन्न कारणों से ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष सामाजिक समरसता के प्रेरणापुंज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का
650वां जयंती वर्ष होने के साथ साथ सिख पंथ के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 350वां। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने आज़ादी के संघर्ष और उनके पीछे दिए गए बलिदानों को याद करते हुए देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं है बल्कि आत्मा मंथन और जवाबदेही का भी दिन है और हमें यहाँ विचार करना होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों को जिस भारत ने सपना देखा था यहाँ क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाए और यहाँ अभी क्या क्या किया जाना बाकी है। उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका का भी उल्लेख किया और उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के योगदान को रेखांकित किया और मुख्यमंत्री ने देश की एकता, प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत को जोर दिया और स्वतंत्रता दिवस के समारोह में बख्शी स्टेडियम में देशभक्ति के रंग में नजर आया। यौम आज़ादी मुबारक हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। आज हमारे मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी मनाई जा रही है। हम इस मौके पर उन तमाम बहादुरों को खिराज अकीदत, श्रद्धांजलि, होमेज अदा करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, लड़ा और अपनी जान की कुर्बानियां दी। आज का दिन खुशी का है, आज का दिन यादगार का है, आज का दिन सोच विचार करने का है, हिसाब लेने का है। आज का दिन इसलिए है कि हम अपने आप में ये सोचें कि जिस हिंदुस्तान को बनाने के लिए 80 साल पहले इन बहादुर लोगों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी, जिस हिंदुस्तान का जिक्र मैंने शुरू में किया, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या वाकई हमने वो हिंदुस्तान कायम किया है? अगर नहीं तो क्या करना बाकी है? शायद आजादी के 80 साल बाद ये अच्छा मौका है। लखनऊ से इस वक्त, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और लाल परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। और ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और शहीदों को नमन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी का यह पर्व हमें देश के लिए बलिदानों को याद करने के लिए साथ राष्ट्र के निर्माण संकल्प को मजबूर करने की प्रेरणा देता है। और उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास, जन कल्याण और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का भी अपनी बात रखी। और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान परेड, संस्कृति प्रस्तुतियाँ और देशभक्ति कार्यक्रमों ने लोगों को उत्साह भर दिया और लाल परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग ऐतिहासिक समारोह के गवाह बने। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में
2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ, श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाजें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। हलाली डैम में भी दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध जो हम भोपाल में छोड़ रहे हैं और गिर्गिस्तान तक उड़ान भर रहे हैं। सुशासन और सरकार का धरातल स्थल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। और ओम बिरला ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए उन महान सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है जिनके संघर्ष से देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी के 80 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर उन्होंने देश के वर्तमान युवा और आने वाली पीढ़ी से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हमें पूर्वजों की मेहनत और समर्पण और देश के प्रति निष्ठा की प्रेरणा लेकर नए विचारों नवाचारों के साथ भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। और भारत की वेशभूषा और कुटुंबकम की संस्कृति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के साथ दुनिया की कल्याण भावना को भी आगे बढ़ाना। और ओम बिरला ने उम्मीद जताई है कि यह स्वतंत्रता दिवस के प्रत्येक नागरिक से विकसित और आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का नया संकल्प पैदा करेगा। यार ये क्या कर रहे हो भाई? स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। ये आज़ादी का पर्व हमारे संकल्प का पर्व है। ये आज़ादी का पर्व आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन शहीदों, बलिदानों जिन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद देश को आज़ाद कराया, उनको नमन और स्मरण करने का दिन भी है। 80 साल हमारी आज़ादी को हो गए। अब समय आ गया है जब सामूहिक रूप से 140 करोड़ लोग मिलकर भारत को समृद्ध, विकसित और एक मजबूत राष्ट्र बनाकर दुनिया में भारत को सबसे आगे ले जाने का अब समय आ गया है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 80वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित समारोह में संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्त्र और न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नमन किया। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के देश में गर्व और बलिदान और राष्ट्रभक्ति का पर्व बताया। और उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें अपने अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का भी बोध कराती है। और मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विकास, जन कल्याण और प्रदेश को मजबूत करने और समृद्ध बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को भी बात रखी। और उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष को प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान देना होगा। और बीकानेर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की
दोहरन देशभक्ति के माहौल देखने को मिला और मुख्यमंत्री ने संबोधन में राष्ट्र निर्माण और विकास, राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य का भी संदेश प्रमुख रहा। जरूरतमंदों को लाभ मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 1450 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। पालनहार योजना के तहत 6 लाख से अधिक बच्चों को 3000 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,82,000 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। हम गुमंतु, अर्ध गुमंतु, विमुक्त आवासहीन परिवारों एवं बीपीएल परिवारों को अब तक 2,67,000 से अधिक पट्टे जारी कर चुके हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में 1 करोड़ नए नाम जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। भारत की शक्ति, बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारी डबल इंजन सरकार ने पिछले 2.5 साल में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सहयोग पोर्टल शुरू किया है। हमारी सरकार ने के द्वारा 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की जा चुकी हैं। 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे चुके। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहिए हम टीवी भारत।